हरे कृष्ण। भक्तजनों, माघ के महीने को पुण्य संचित करने का उत्तम समय माना गया है। इस पूरे महीने स्नान, दान, व्रत और उपवास का अत्यधिक महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। आज हम आपके अपने चैनल कथा पुंज में एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में माघ माह शुक्ल पक्ष की जया नामक पुण्यदायिनी एकादशी का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। जया एकादशी के महात्म्य के अनुसार जया एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करने से भूत, प्रेत और पिशाच जैसी योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है। सबसे पहले जानते हैं जया एकादशी व्रत 2023 का शुभ मुहूर्त। जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 31 जनवरी दिन मंगलवार प्रातः 11:55 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 1 फरवरी दिन बुधवार 2:01 पर। जया एकादशी के व्रत के पारण का शुभ समय होगा 2 फरवरी 2023 प्रातः 7:09 से 9:19 तक। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी से माघ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ माह की जया एकादशी का व्रत पिशाच योनि और ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति प्रदान करता है। जया एकादशी का महात्म्य बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी एक प्रसंग युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपने अनुचरों के साथ स्वर्ग से नंदनवन में पधारे। वहां की शोभा देखकर उन्होंने गंधर्वों और अप्सराओं के साथ कुछ समय बिताने और नृत्य गीत का आयोजन करने का विचार किया। इस आयोजन में भाग लेने इंद्र के प्रमुख संगीतकार चित्रसेन जी अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ पधारे। इसी प्रकार गंधर्वों के प्रमुख पुष्पदंत जी अपनी पुत्री पुष्पवंती के साथ आयोजन की शोभा बढ़ाने आए। नृत्य और संगीत से सुसज्जित यह आयोजन इंद्र और सभी उपस्थित लोगों को आनंदित कर ही रहा था। तभी इस आयोजन में भाग लेने आई पुष्पवंती और माल्यवान परस्पर आकर्षित हो गए और एक दूसरे पर मोहित हो जाने से उनका ध्यान भंग हो गया, जिसके कारण संगीत और नृत्य की सुर, ताल, लय बिगड़ गई। इस स्थिति को देवराज इंद्र ने शीघ्र ही जान लिया और आयोजन में विघ्न पड़ने के कारण देवराज इंद्र कुपित हो गए और दोनों को श्राप दे दिया कि तुम्हें मृत्यु लोक प्राप्त हो और पति पत्नी के रूप में तुम्हें पिशाच योनि के समस्त कष्ट प्राप्त हों। देवराज इंद्र के श्राप के कारण दोनों बहुत दुखी हुए और इस श्राप को ही अपना भाग्य मानकर हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में कष्ट भोगने लगे। दोनों दिन रात ठंड में कांपते रहते, भूख प्यास से पीड़ित रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा कि हमने कोई पाप कर्म किए होंगे, तभी यह जन्म इतने कष्टों से भरा हुआ है, परंतु हमें अब प्रयत्न पूर्वक पाप कर्मों से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा विचार कर वे अपने कष्टों में दिन व्यतीत कर ही रहे थे। तभी भगवान की कृपा से माघ मास में जया नाम की एकादशी तिथि आई। इस दिन उन्होंने किसी भी प्रकार से कंद मूल ग्रहण नहीं किए। रात्रि में बहुत ठंड के कारण निद्रा भी नहीं आई। दिन रात दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जया एकादशी के दिन उपवास और रात्रि जागरण के पुण्य के फलस्वरूप अगले दिन उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। दोनों ने सुंदर गंधर्व व अप्सरा की देह धारण की और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। सभी देवगण दोनों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। दोनों ने स्वर्गलोक पहुंचते ही देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र उनके सुंदर स्वरूप से बहुत अचंभित हुए और पूछने लगे कि पिशाच योनि से मुक्ति का कारण क्या है? कौन से भारी पुण्य फल से आप दोनों की मुक्ति हुई है, मुझे बताओ। तब दोनों माल्यवान और पुष्पवंती बोले
कि भगवान विष्णु जी की कृपा और जया एकादशी के पुण्य के फल स्वरूप हमारी पिशाच देह छूटी है। तब देवराज इंद्र बोले, आपके इस पुण्य के प्रभाव से आप दोनों हमारे लिए भी वंदनीय हो गए हैं। एकादशी व्रत करने वाले और भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं। इस प्रसंग को महाराज युधिष्ठिर जी को बताकर मधुर मुस्कान के साथ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह पावन जया एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्ति देता है। जया एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाला पुण्य सभी यज्ञों के अनुष्ठान व दान से प्राप्त होने वाले पुण्य से भी कहीं अधिक है। विधि पूर्वक रखा गया जया एकादशी का व्रत बैकुंठ लोक के द्वार खोल देता है। इस प्रकार जया एकादशी का महात्म्य संपन्न हुआ। जया एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को संध्या से पूर्व भोजन कर सकते हैं। अन्न और चावल का त्याग करें। एकादशी तिथि को प्रातः स्नान आदि के बाद श्री हरि विष्णु भगवान जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि जी का पंचामृत, फल, फूल, धूप, गंध, गंगाजल और तुलसी दल से पूजन अवश्य करें। संध्या के समय दीपदान और आरती करें और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। व्रत से अगले दिन नियत समय पर व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण या किसी व्यक्ति को दान और दक्षिणा अवश्य दें। पवित्र मन से भगवान का नाम स्मरण करें। मन में द्वेष, छल, कपट, काम और वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। श्री नारायण स्तोत्र और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हृदय की कठोरता को त्याग कर करुणा के भाव धारण करने चाहिए। व्रत शरीर से ही नहीं अपितु मन से भी रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत को बेहद पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि जया एकादशी का व्रत करने के बाद राजा हरिश्चंद्र जी को उनका खोया हुआ साम्राज्य वापस मिला था। कथा पुंज की ओर से हमारी मंगल कामना है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके मनोरथ पूर्ण करें। यदि आपको हमारा यह प्रयास प्रसन्नता और भक्ति का संदेश देता है तो कृपया अपने स्नेही जनों के साथ शेयर करें एवं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप उनके आध्यात्मिक उत्थान का पुण्य प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।